अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लाहा रफीकुन व युहिब्बुर रिफ्का। अच्छा देखें, ये इस तरह की बिल्कुल मिलती जुलती अहादीस बहुत आपको मिलने वाली है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिफात बयान कर रहे हैं। तो ये देखिए, इन्ना अगर हम लफ्जी माना देखें तो इन्ना का मतलब होगा यकीनन, बेशक। अल्लाह, ये असल में देखो अल्लाह होता है। ये इन्ना जो है ये उनमें से है जो इसको जबर दे देता है, इन्ना। ठीक है जी। तो ये इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, रफीकुन, रफीक का मतलब होता है वो रफीक नहीं है साथ वाला, साथ देने वाला। रफीक रिफ्क से निकला है। ये जो आगे लफ्ज आ रहा है ना, ये वाला रिफ्क इससे बना है। रफीक बहुत नरम है। यानी ये उसमें रफीक, आप पता है ना, ये मुबालगा का सीगा होता है। और ये अल्लाह ताला की सिफात जो होती है सब में मुबालगा तकरीबन है कि अल्लाह ताला बहुत नरम है और हमेशा नरम है। तो युहिब्बु, वो पसंद करता है। और रिफ्का, वो अपने बंदे से भी नरमी पसंद करता है कि मखलूक मखलूक पे भी नरमी करे, जैसे हमारा खालिक हम पे नरमी करता होता है। तो अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अच्छी सिफत हमें बता दी और ये सही हदीस पाक है कि अल्लाह पाक जो है वो नरम है खुद। और युहिब्बुर रिफ्का, और वो नरमी को पसंद करता है, यानी मखलूक से भी यही चाहता है कि नरमी करे वो। और इसी तरह का इन अल्लाह जमीलन, अल्लाह ताला खूबसूरत है। 1 बजे असल में आई थी। हाँ, खूबसूरत है। 1 बजे आई थी। युहिब्बुल जमाल, और वो जो खूबसूरती को हाँ, पसंद करता आप होता है। अगर इधर ही आ जाए तो वो उधर से। हाँ, या ये या या लड़की लड़की सुनती नहीं है, फिर उसके बाद कहती है ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। अच्छा, ये देखो, आगे चलते हैं। ये हदीस पाक आपको याद रखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात याद रखिए कि इसमें और भी आएगा इंशाल्लाह, इसमें इस तरह की हदीस आपको और भी मिलने वाली है। अच्छा, दूसरी हदीस देखें, इत्तकुन नारा। इत्तकू का मतलब होता है ना कि डरो। इत्तकी का अभी एक और भी माना बताएगा। होता है, जो आप कहते हैं ना, वाकीना, वाकीना अजाबन्नार। कीना, ये जो वकीना है ना, इसका वो का मतलब होता है और। काफ जिरकी का मतलब, सिर्फ काफ जिरकी का मतलब होता है बचा। ये दुआ हम करते हैं, बचा, पूरा एक माना है इसमें, अमर है। की, बचा। तो ना का मतलब होता है हमें, हमें बचा। और तो इसका मतलब क्या है कि जो काफ, जो जो काफ पे कू आया हुआ है ना, इसका मतलब बचो भी है। इत्तकू, तुम बचो। तुम सब, यहाँ पे अंतुम है, यहाँ पे अंतुम। इत्तकू, तुम बचो। अन्नारा, आग से। आग से खुद को बचाओ, हम तो ऐसा कहते हैं ना, आग से खुद को बचाओ। वलो, अगरचे, हम कहते हैं ना अगरचे, वलो, अगरचे, या खा, खा कहते हैं, खा। इसमें ये वो साइलेंट होता है फारसी में, खा, इसका मतलब होता है खा। वलो, अगरचे या खा। बिशक, बिशिक्की, शिक्की का मतलब होता है छिलका, या एक टुकड़ा, या एक जर्रा। शिक अभी पढ़ेंगे, अभी इसका लफ्जी माना देखते हैं। बिशिक्की तमरतिन, तमर, तमर का मतलब होता है खजूर। जो खजूर होती है, खजूर के एक टुकड़े के जो है ना, बदले में ही क्यों तुम्हें जहन्नम से खलासी न मिले, वो ले लो। यानी मतलब यह है कि एक खजूर का टुकड़ा सदका करके खुद को आग से बचाओ। जैसे तर्जुमा लिखा हुआ है, जहन्नम की आग से बचो, खा खजूर के एक टुकड़े ही को सदका खैरात करके बच सको, खुद को बचाओ। अच्छा, ये देखो जरा, ये देखता हूं मैं कि शिक का मतलब क्या है। अगर मैं देखूं, शिक कमर, शिक का मतलब होता है शक। यहाँ देखें, शक, ये हमारी डिक्शनरी है, आपको याद भी रहना चाहिए। ये हमारी डिक्शनरी है जो हमने तलाश करनी है हमेशा, जब भी देखना हो अपने इसमें देखना होगा। शक्को, ये देखो, शक्को का मतलब मुशक्कत, आधा हिस्सा, दर्ज, अड़खन। ये क्या लफ्ज है यार, कोई बता सकता है ये क्या लफ्ज लिखा है? ये कौन सा लफ्ज है? तड़क तड़कन, तड़कन, सर, इसको तड़कन। बोलते हैं और तड़कना। जैसे किसी चीज को एकदम वो प्रेशर स्प्लिट से कर देते तोड़ते हैं ना, हैं। उसको बोलते हैं चटकना, चटकना, तड़कना, उर्दू तड़कना, में। अच्छा अच्छा। चटकना। सर अच्छा, वैसे ये जो तड़कना भी शक का इस्तेमाल करते मतलब हैं। है, ये शक का जो चटकना मतलब सर, है या शक। सर मैं बताती टूटना। हूँ, इंग्लिश में हमने, मैंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है ना असल में कुरान और उसके अल्फाज, हाँ तो हाँ हाँ मैंने शक में देखा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे हम लहसुन को निकालते हैं ना, लहसुन पूरा एक होता है, हाँ उसको एक निकाला बाहर तो वो जो एक छोटा सा निकलता है ना क्लोव लहसुन की, उसको कहते हैं शक। इसी तरह से हाँ हाँ, जो कली, कली को, कीवी या लहसुन की कली ऑरेंज, हाँ को। हाँ जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज को जब खोलते हैं तो अंदर से जो बहुत सारे फाड़ी, निकलते हैं ना, उसमें हाँ, से काट काट एक दी। फाड़ी। वो शक है।
बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो जरा, शिगाफ, हाँ। फटन, और या रीख, 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 रीख। अच्छा, शुकूक इसकी जमा है, शुकूक याद रखे, शुकूक। लेकिन ये सर, ये देखो नीचे वाला देखो जरा, शिक्कुन, ये देखो ये लफ्ज देखो, शिक, शीन जर शे है, ठीक है। अच्छा, किसी चीज का जुज, सर आधा यहाँ पे हिस्सा, फाड़ना भी लिखा हुआ है ना, पहलू, आई देखो थिंक ये ये, बेहतर है। देखो ये लड़की देखो ना, ये लिखा हुआ है ना, ये डिक्शनरी आपकी सबसे अच्छी डिक्शनरी है। देखो कह रहे हैं किसी चीज का जुज, आधा हिस्सा, हम्म। पहलू या किनारा, हाँ, मेहनत और हाँ। मुशक्कत का मजीद में है कि वतहमिलु अस्कालहुम इला बलदिन लम तकुनु बालिगीही इल्ला बिशिक्किल अनफुस। इंसान की एक जानिब जिधर इसकी नजर हो उसको शिक बोलते हैं, जानिब, जानिब को भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी खजूर का सर एक फाड़ने का एक शिक। मतलब भी है, हाँ, सर हाँ, फाड़ने के मतलब में भी लिखा हुआ ऊपर। हाँ, सर हाँ, शिक का मतलब ऊपर लिखा फाड़ना हुआ है, भी लिखा हुआ फाड़ना है ना भी है। सर। वही है, बस हो गया। अब देखो खजूर का जो है ना, अब खजूर का क्या होगा, एक साइड अगर है ना, एक साइड यानी आधी खजूर, आधी खजूर को शिक के तमरा कहेंगे, कि वो अगर एक आधी खजूर भी किसी को सदका के खैरात कर दोगे ना, तो उससे भी तुम जहन्नम से बच सकते सर हो। एक चीज और भी मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे खजूर का पूरा गुच्छा होता है, हम्म। तो इससे ये भी तो मुराद हो सकती है ना कि अगर खजूर के गुच्छा देने की बजाय अगर उसमें से एक तोड़ के सिर्फ आपने एक खजूर भी दे दी तो काफी है। हाँ, वो भी ठीक है जानब, एक चीज का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे मैं आपको बेशक के तमरातिन, इसका देखो यहाँ पे, इसका इसका जो है इसकी शरह होती है बाकायदा से। लाल है ना, लाल। या अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ देखें, आग से बचो और खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही। अच्छा जी, तुम में से कोई शख्स ऐसा हो जिसके इसके परवरदिगार हम कलाम ना हो, उस वक्त जिसके परवरदिगार, ओहो अनम, ये बंद कर दो अनम, माइक दो बंद कर दो। हाँ, अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि कोई तुम में से कोई शख्स ऐसा ना होगा कि जिससे उसका परवरदिगार हम कलाम ना होगा। सुभान अल्लाह ताला, अल्लाह ताला सब बंदों से कलाम करेगा। उस वक्त उसके और परवरदिगार के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। जब बंदा अपनी दाहिनी तरफ नजर डालेगा तो उसको वो चीज नजर आएगी जो उसने आगे भेजी होगी, और जब बाईं जानिब देखेगा तो उसको वो चीज नजर आएगी जो उसने आगे भेजी होगी। और जब यानी कि गुनाह और सवाब, नेकी और बदी, और जब वो अपने आगे देखेगा तो उसको अपने मुंह के सामने आग नजर आएगी। बस तुम आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही से क्यों ना हो, अगर वो भी ना मिले तो अच्छी बात के जरिए आग से बचो। अब देखें पूरी हदीस पाक का ये देखा आपने, सही हदीस पाक है और मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। या बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर इंसान से अलग किसी तर्जुमान के बगैर गुफ्तगू फरमाएगा। बस बंदा अपनी दाहिनी तरफ देखेगा, उसे उसके अमाल जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे, तब उसके सिवा कुछ दिखाई न देगा। वो अपने बाएं तरफ देखेगा तो उसे उसके ही अमाल जो अपनी जिंदगी में किए थे उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। वो अपने सामने देखेगा तो उसे उसके मुंह के सामने सिर्फ आग ही दिखाई देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग से बचो, ख्वाह एक खजूर का आधा टुकड़ा, देखिए आधा टुकड़ा या इससे भी कम ही देकर सही। और अगर वो आधा खजूर भी न मिले तो जैसे सदका करके वो आग से बच जाए, तो उसे चाहिए कि अच्छी बात के जरिए आग से बचने की कोशिश करे। इसलिए नेक अमल उस शख्स को आग से बचाता है जो उसे अंजाम देता है। तो ये सारे कुल मिला के बात ये हो गई कि जो है वो हमें एक आधा टुकड़ा भी जो है अगर मिल जाए। ये देखो यहाँ पर एक इंग्लिश में भी आ गया इसका तर्जमा, देयर विल, अच्छा जी, कोई यहाँ नहीं, इवन जी विद हाफ अ हाफ, डेट। विद हा, यस, इवन हाफ विद अ डेट। हाफ अपडेट, यस, ये आ गया यहाँ हमारे पास। तो ये सारे कुल मिला के यही बातें हैं, वो हमें जो बात समझ आ गई है वो इंशाल्लाह ताला हमें बाकी क्लियर है इंशाल्लाह ये बात। बिल्कुल ठीक हो गया, आधी खजूर, आधी खजूर, आधी खजूर आ रहा है बार बार, ठीक है। अच्छा चले, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये देखो, अगर सदका खैरात ना कर सकता, सदका वैसे बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर, दुआ भी, सदका और दुआ ये तो मस्ट है हमारी जिंदगी में, जुज़्व लाजिम है। और दूसरा ये है कि अच्छा अखलाक और मुस्कुरा के मिलना किसी से, ये भी जो है ना वो बहुत बड़ा सदका होता है, तो इसकी भी अहमियत इसी हदीस से वाज़ेह है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ये सलात का माना हमने बहुत दफा डिस्कस किया है, और यहाँ सलात का माना जो है वो नमाज है। तो सल्लू, अंतुम सल्लू, तुम सब नमाज पढ़ा करो, सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा, जैसे के, कमा का मतलब आपने पहली दफा नहीं सुना होगा, ये देखें कमा का मतलब होता है जैसे के, यहाँ ऊपर लिख दें एज, जैसे के, राय तो मुंह, राय तो मुंह, राय तो मुंह, नी को अलग कर दो, नी का मतलब होता है मुझे, और अच्छा। राय तो मुंह ये माजी है,
रअयतुमू जमा है, माजी है और गायब है। ठीक है, रअयतुमूनी जैसे तुम सब ने देखा। हाँ सॉरी, ये तुम ओ हो अपना, तुम सब हो, तुम सब ने मुझे देखा, उसल्ली के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे देख देख के ऐसी ही नमाज पढ़ते जाओ। तुम इसी तरह नमाज तरीके से नमाज पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज तुम पढ़। सबने, सर हाँ तुम हाँ, सबने इसका होगा। तुम सबने देखा। हाँ जी, कमा रअयतुमूनी उसल्ली जैसे कि तुम सबने मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए, उसी तरह नमाज सर पढ़। आए तो मुनी का मतलब है तुम सबने देखा। सब ने मुझे देखा, हाँ तुम सब ने मुझे देखा। ये जो वाव लग गया, मीम वाव, वो वही है ना, नून गिर गया, हाँ वही जी, वाला मतलब होगा। हाँ जी, बोला है। रअयतुमूनी का इराब। अम, ये दारमी की हदीस पाक है, और और कहीं नहीं मिलने वाला है ये देखो यहाँ क्या है, ये है जी। इसके नीचे मिलेगा, जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। वाजिब। अच्छा, यहाँ भी वो नई चीज मिल रही मुझे, ये हदीस भाई, ये कहाँ के कहाँ पड़ी होगी नहीं पता लगेगा हमें से। इसको मैं अगर अरेबिक में तलाश करूंगा ना, और तो मुनी, देखो यहाँ पर है, देखो यार आप, यही लोग आपको देखो, रअयतुमू अल्फा आतिफा है, हर्फ अतफ है फा, इसको अलग कर दिया उन्होंने। ठीक है, रअयतुमू फेल माजी, देखो फेल माजी है, ये फेल मादिन देख रहे हैं आप। रअयतुमू को चाहिए था, आपको जो चाहिए था ना वो रअयतुमू है। और नी, तो नी का मतलब होता है मुझे, तो तुमने मुझे देखा, फेल मादी है और फाइल मफूल भी है, वो जुमला मतूफा है इसी तरह। बस ठीक हो गया जी, इसका बस क्या है। कहते हैं अन तकदम अरब कलमत रअयतुमूनी, यहाँ पहले भी गुजर चुका है, आपको दोबारा फिर सिखा रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि लिखा हुआ है लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं। तो बहरहाल ये हो गया हमारे तरह, हमारा ये उन्होंने मिसाल भी दी है, इसका भी मिसाल दी है। इसका राय तो मुंह का मतलब हो गया तुम सबने देखा, नी मुझे। बता रहे हैं कि सेम सेम है, जिस तरह हमने जुल्म, इस तरह के अल्फाज आपको मिलने वाले हैं, और भी वो कह रहे हैं। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं, तो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा, उसी तरह तुम नमाज पढ़ो। इससे ये भी है ना कि कुरान मजीद जो है, कुरान मजीद में हुक्म है नमाज का कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाता, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज का तरीका कहाँ मिलेगा, वो हमें हदीस में जाना पड़ता है। और हदीस से हम फिर जो है वो हमारी कितने जो है वो रकात होनी चाहिए, क्या फराज है, क्या वाजिबात है, क्या सुन्नत है, क्या नफल है, वो सब हमें हदीस में मिलती हैं चीज़ें। तो ये जो हदीस होती हैं, ये तशरीह के तौर पे आती है, तफसीर के तौर पे आती है कुरान मजीद के लिए। तो कुरान मजीद की तफसीर जो बेहतरीन शक्ल है, वो कुरान से कुरान की तफसीर है। यानी कुरान की बाज आयात की जो है तफसीर बयान करती है। तो वो जब हम तफसीर में जाएंगे, फिर हम देखेंगे ये किस्में सारी 13-14 किस्में वो सारी देखेंगे। तो इसमें दूसरी किस्म जो होती है वो ये होती है कि अहादीस से आप कुरान की तफसीर करें, जैसे अल्लामा इब्न कसीर ने किया है। उनकी तफसीर जो है तफसीर कुरान अजीम, उनकी तफसीर तफसीर इब्न कसीर, वो अहादीस से जो है वो तफसीर है। तो वो बेहतरीन तरीका होता है कुरान की तफसीर करने का, कि रसूलुल्लाह ने कैसे उसको लिया है। तो वो ये तरीका है। सो अगर आपने पूछा ना नमाज कैसे पढ़े, तो फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे देखते रहो। तो नमाज ऐसे सिखाया करते थे ना, ऐसे हर एक चीज को बार बार सिखाया करते थे कि तुमने ये पढ़ना है, यहाँ पर ये पढ़ना है, यहाँ पर ये पढ़ना है, हर चीज उन्होंने सिखाई। सहाबा कराम को भी, सहाबा कराम ने तबीन को सिखाई है बाकायदा से अमल करके। हमारे पास है हदीस की जो एक किस्म होती है ना, उसको मुसलसल कहते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर आपको कभी टाइम मिलेगा, मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, जब भी वक्त दिन आएगा ना, मैं आपको इसकी सनद भी दूंगा आपको हदीस शरीफ की। वो ऐसे होता है कि वो आपको बाकायदा से अमल करके आपको सिखाते हैं।
बाकायदा से उस्ताद जो होता है वो शागिर्द के सामने वुजू करता है, फिर नमाज पढ़ता है बाकायदा से कि ऐसे हो, ऐसे हाथ मिलाता है कि कैसे हाथ मिलाया करते थे रसूलुल्लाह। तो हदीस की ये किस्म ये भी होती है, उसको कहते हैं हदीस मुसलसल। ये हदीस मुसलसल बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस की किस्म होती है। उस्ताद उसको दिखाता है, किताब से नहीं बल्कि वो अमल करके दिखाता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुइलत कुर्रतु आइनी फी सलाह, ये हदीस पाक बहुत प्यारी हदीस पाक है, जिसमें खवातीन की भी तारीफ रसूलुल्लाह ने फरमाई है। और फरमाया कि ये खवातीन जो है, तो मुझे खवातीन पसंद है, वो चूंकि उनके एहसासात और जज्बात की वजह से जो हमें समझ आती है ज़्यादा, चूंकि खवातीन जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाती, नरम दिल होती हैं। अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद है और रसूलुल्लाह को भी पसंद है कि खवातीन जो है वो, जो अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है इंसानों को, उस तरह की बनी हुई है। यानी नरम दिल होती हैं, खुशी को हो या फिर गम का हो, डर का हो या फिर जन्नत का हो, दोज़ख का हो, तो वो चीज़ों को उसी तरह देखती है। और इसी हदीस पाक में वो हदीस पाक है, अगर आप ये हदीस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी। जो इलत, रखा गया है, ये मुअन्नस का सीगा है, हम कहेंगे रखी गई है, बनाई गई है। जो इलत, ये जब भी ता को सुकून मिले ना ऐसे, इसका मतलब हो गया कि वाहिद मुअन्नस है, पीछे कोई एक वाहिद है और मुअन्नस है और गायब है। वो गायब है, मुअन्नस से कोई एक खातून गायब है। तो क्या किया गया, बनाई गई है, बनाई गई है, रखी गई है। कुर्रतो, कुर्रत का मतलब होता है ठंडक। कुर्रतुल ऐन नाम होता है ना, मेरी बहन का भी है कुर्रतुल ऐन, यानी आंखों की ठंडक। तो यहाँ पे है कुर्रत, ये ठंडक रखी गई है, बनाई गई है, आईनी, मेरी आंखों की। आईनी का मतलब होगा मेरी आंख, मेरी आंख की जो ठंडक है ना, फिस सलाती, नमाज में है। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ प्लीज? प्लीज प्लीज। अच्छा सर, ये अभी लास्ट क्लास में आपने हमें बताया था ना ता के बारे में, कि ता जो जब जज्म वाला ता होता है तो आपने कहा था कि वो माजी होता है, लेकिन किसी औरत के लिए, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है, देखो ये ता है ना, जी मोटी ता है, जी जी ठीक है। ये जी ता, देखो ता के ऊपर जब जबर होता है ऐसे, तो जी इसका मतलब होता है अंता, तुम, जी ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना, ताजर ते, तो इसका मतलब जी होगा अंते, तुम लड़की, जी ठीक है। जी और अगर ये जी जी ता के ऐसा। ऊपर पेश हो ना, तो इसका मतलब होता है अना, यानी मैं। ये माजी की बात बता रहा हूँ, माजी के बता रहा हूँ। इसी तरह जो अच्छा ता होती है ना, सुकून वाली होती है, इसका मतलब होता है जी हिया, हिया यानी शी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल यही वाह, बताया ये था देखो आपने। बहुत सारे ते ता आ गई ना, ता जबर ता, ता जर ते, ता पेश तो, और ता सकून जी वाली। तो ये सब के मानी मैंने आपको यहाँ लिख दिया, मैं इसको अपने पास एक लिख लें छोटा सा, ताकि आपको याद रहे। तो अब देखो ना, अगर मैं देखो ना, यही लफ्ज है, जो इलत, हम्म मैं कहूंगा रखी गई है। जो इलता, हम्म तुम्हें रखा गया है। जो इलती, तुम्हें रखा अच्छा गया है लड़की। जो इलतु, मुझे रखा गया है। अब इसको ता को चेंज करते जाओगी ना, तो जैसे मैं इसको इसके साथ ना हाँ करूंगा जी कि आप ना कोई वर्ब ले लो, कोई छोटा सा वर्ब जी ले लो, जी जैसे जी कोई जहाबा है, जहाबा का मतलब होता है वो गया। लेकिन जैसे जी मैं लेके जी आऊंगा ना, जहाबता, ता तुम गए, हाँ जहाबती, तुम गई, जहाबत, अच्छा। वो गई, जहाबतु, मैं गया, ऐसे। तो ये चार ता है, इसको आप बस इस तरह इधर तो नोट। ज़हाबत का मतलब होगा कि कोई औरत थी जो गई। आयशा वशे, आयशा वशे, तो ये ये फिर जुइलत। रखी गई ना, ये है, ये पैसिव अच्छा वॉइस है। रखी गई, हाँ ये हाँ जो हम कह रहे मजहूल थे है, ना ये रखी गई मजहूल है, है, हाँ रखी जी गई है। क्या हाँ रखी गई जी है, जी जी कोई बिल्कुल। मुअन्नस है, कोई मुअन्नस है, लेकिन क्या है जी वो, मोहनस क्या से है आगे आ गया। वो मुअन्नस, क्या है, ये जी है मुअन्नस। हाँ देखो ना, जी जी मुअन्नस की अलामत क्या है, ठंडक को ये मोनस था है। ये जी, देखो, एक तो ये है गोलता है, तामरबूता। गोलता है इसमें ता जी। हाँ मरबूता है। हाँ जी जी, इसको ये रखी गई है आंखों में, और हाँ अन्य मुस्लिम, शाबाश। चलो जी, ठीक चलो है, आप जी, समझ हाँ, गए, अच्छा हो गया, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो गया भाई, प्रेप वालो, प्रेप वाले क्या हो गया, ये तो छोड़, हाँ यार जी। अच्छा ये पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तहक़िरन्ना, अब देखो ये, इसमें से क्या क्या लफ्ज आपको आता है, मुझे बताएं ना। ला तहक़िरन्ना में क्या क्या आता आपको आता है। ला ला नहीं। का मतलब ला आता है, नहीं। ता भी एक आता मिनट, है। एक लड़की बोल दे, हाँ ला का मतलब है नहीं, और नहीं। नहीं। और क्या आता है। ता भी आता है। ता का मतलब क्या है। ता सामने तुम वाले को कह रहे होते हैं, ताकीद के तुम, लिए मुखातिब। भी हाँ आता जी तुम हाँ, है। तुम तुम नहीं, सर आगे आगे और ताकीद क्या, के लिए भी आता है।
और हाँ, क्या होता है? हकीर का सर हकीर मतलब रूट है ना, हकीर है जानना, कॉफ रा, तहकिरन हकीर नीचे जाता हरगिज है उसका। हकीर, हकीर जानना, हाँ देखो हकीर के तुम मीनिंग। हरगिज साथ जानना, हकीर शाबाश न हाँ, जानो। शाबाश, ये देखो मुशद्दद ये हम देखो। पूरा जानते हैं, अब नून ये सारा मुशद्दद देखो, भी ये आता सारा 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 उर्दू लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें ना, ये है। तरीका आपको जी जी। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जैसे अभी अभी अम्मा भी कह रही थी, देखो ला का मतलब है नहीं, ता का मतलब है तुम, तुम। तहकीर है तहकीर करना, हकारत से देखना, उर्दू का लफ्ज है। हकारत करना। अच्छा ये मैं आपको हकार। इंशाल्लाह इस हफ्ते सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ये हम लफ्जों की ना ये शेप बदल जाती है ना, इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। और नून जी, मुशद्दद मैंने कहा था, ये आता है हरकिज, हरगिज नहीं। हरकिज, हाँ ये ताकीद के लिए आता है, ताकीद के लिए, जोर देने के लिए। तुम हरकिज हकीर ना जानो। अगर ये लफ्ज आपको समझ आ गया था ना खुद से, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी, right? तुम हर अल्हम्दुलिल्लाह। किस हकीकत तहकीर से ना करो, यानी हकारत से ना देखो। अच्छा, मिनल मारूफिन, मारूफ अभी हमने कल परसों पढ़ा था, मारूफ का नेकी। मतलब होता है नेकी नेकी। 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 मारूफ का मतलब तमाम ये नेकियां हमेशा याद रखिए, मारूफ का मतलब होगा नेकी। अम्र बिल मारूफ को याद रखिए, अम्र बिल मारूफ यानी नेकी की दावत देना, ये याद रखो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। मुनकर का मतलब होगा गुनाह। बस ये दो चीजें हैं, मारूफ नेकी और मुनकर गुनाह, बस ये दो चीजें याद रखो। अच्छा, मिनल मारूफी नेकी में से, नेकी के कामों में से हर किस हकारत से ना देखो, क्या शे अन किसी भी चीज को, एनीथिंग। शे अन का कुछ मतलब होगा एनीथिंग, इसको इंग्लिश में लिख लो यार, ये याद रहेगा, एनीथिंग। किसी चीज को भी हकारत से ना देखो, यानी छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर ना समझो कि ये छोटी नेकी मैंने कर दी है, नहीं नहीं नहीं। एक आधा आधा टुकड़ा जो है ना खजूर का, वो भी दे दो किसी को, तो ये भी तुम्हें जहन्नम से बचा सकती है। और मुस्कुराहट आपकी जो चेहरे पे है, किसी से अच्छे दो बोल बोल लेना। वो देखो सदके के बारे में क्या फरमाया अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो सदका होता है इसको जाया ना करो, किस चीज से, एहसान जतला के, या फिर उसको अजियत दे के। जिस पे तूने एहसान किया कि चलो यार तुम्हें मैं आधी खजूर देता हूँ, मेरे बर्तन तो दे देना, जरा मेरे बर्तन तो धो देना। वो अब ऐसे तो नहीं करो कि आधा खजूर दे दिया उसको तो आप तो बर्तन धुलाओ उसे। तो अजियत नहीं देनी, और उसको ना उसको तुमने ताना नहीं देना, ताना नहीं देना, एहसान नहीं जतलाना। अब अल्लाह ने फरमाया, इसके बाद क्या फरमाया, फरमाया कि इससे तो बेहतर था कि तुम दो मीठे बोल ही बोल देते, यार उसको खजूर नहीं चाहिए थी, तो दो मीठे बोल ही बोल देते उसके साथ। तो मारूफ का मतलब होगा नेकी और अच्छी बात। कौल मारूफ, कौल मारूफ जब आया करेगा ना, कौल मारूफ, तो आपने इसका तर्जुमा करना है अच्छी बात, इसको भी लिख लो जरा। कौल मारूफ जब भी आया करेगा तो इसका मतलब होगा अच्छी बात, कुरान मजीद में आएगा कौल मारूफ। अच्छा इसके बाद ये हदीस पाक भी अच्छी थी, 22 नंबर को देखें। सिलतुर्रहम, सिलतुर्रहम उर्दू का लफ्ज है, सिला रहमी कहते हैं, सिला रहमी। सिला का मतलब होता है मिलाना, सिला इसको पक्का कर लो, सिला का मतलब है मिलाना। रहिम, रहिम का मतलब होता है यानी गोद, गोद, गोद समझते हैं, ये जो आपकी नानी और दादी होती है ना, इसके जो बच्चे होते हैं ये तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो सिलतुर्रहम का मतलब होगा रिश्तेदार या रिश्तेदारी, जब भी आया करेगा ना इस तरह का लफ्ज आया करेगा। सिलतुर रहम जो है, ये जो रिश्तेदारी होती है, यानी कि रिश्तेदारी करना और जोड़ना। तजीदो, ये देखो तजीदो क्यों ऐसे आया है, तजीदो, ये रूल आपको याद है कि नहीं, कि तजीदो का मतलब होगा, तजीदो का दो माने होते हैं, देखो। अंता तजीदो, तुम ज्यादा करते हो, और ये है हिया तजीदो। मैंने ये कहा था कि अंता के सामने जो आता है वही हिया के सामने भी आता है, यानी तुम जी। एक लड़के जो हो, तुम लड़के के सामने जी जो सर, आएगा, लड़की के लिए भी वही आएगा। वो लड़की के लिए भी वो आएगा, वो लड़की। अब देखो सिलत और रहम तजीदो, वो लड़की ज्यादा करती है, कौन लड़की, ये मुअन्नस की बात कर रहा हूँ, सिलत, ये जो सिलत और रहम है ये मुअन्नस है ना, ये जो मिलाना है तुम्हारा, जोड़ना है, ये ज्यादा करती है। किसी को समझ आई इसकी बात की मेरी, ये जी जो सर। ये जो जी ग्रुप सर, हमारा, जी सर। कि हाँ सिला रहमी जो है वो मुन्नस है, वो ज्यादा। शाबाश, ये बात कही मैंने, और क्या कहा, शाबाश शाबाश। और ये कहा कि और जो तजीदो है ये अंत के लिए, अंत तजीदो तुम ज्यादा ज्यादा करते हो, और ये जी गायब मुअन्नस के लिए आता है, गायब मुअन्नस के जी लिए। जी। तो वो रिश्तेदारी भी ज्यादा करती है, क्या ज्यादा करती है, फी फिल उम्र, उर्दू का लफ्ज है यार, उम्र में ज्यादती करती है। उम्र ज्यादती में करती है। इजाफा का सबब एक जो है ना, वो रिश्तेदारी निभाना है, ताल्लुक जोड़ना है। ये देखो ये तारीफ में है, रिश्तेदारी की तारीफ में है, वो लेकिन तो उम्र आधी नहीं कर देती। हाँ लेकिन ये देखो ना, अब ये तो हमें हमें ये तो अच्छी कुड़ हदीस कुड़ में, के।
ये अच्छा देखो यही बात है, अगर असल में अल्लाह देखो के ना लिए कर रहे तो हमने उम्र उम्र दराज हो जाएगी, और अगर अपनी दुनियावी मामलात के लिए कर रहे तो वाकई में कुड़ के हालत आधी हो जाती है। यार देखो पता है क्या, तो अल्लाह ये के लिए। ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली का फिर वही चक्कर आ जाता है ऐसे में ना। दूर रहोगे ना, अभी आयशा कितनी दूर है ना, तो इसके ताल्लुकात सबसे बहाल होंगे। चलो यार आयशा जो है वो दूर रहती, तो इसके ताल्लुकात ठीक रहेंगे चलो इस तरह के साथ। बिग दुबई से आई है, दूर गिफ्ट लेके आई होगी। तो बिल्कुल ये सही कहा सब। दूर रहो तो ये ऐसे में ना हम खुद ही बेड़ा गर्क कर देते हैं ना, इतने ज्यादा करीब रहते हैं और इतने ज्यादा हर काम में हमारा काम होता है, हर किसी के काम में हमारा काम होता है ना, तो इससे बिल्कुल। ताल्लुकात खराब ही होंगे ना। आप थोड़ा तमीज से रहो, अपने दायरे में रहोगे तो ये बड़ा ही अच्छा माहौल बन जाता है। ये तो वो जरा मुश्किल है खवातीन के लिए। ये भी हाँ, मर्दों की जिंदगी अजीरन है, मर्दों की जिंदगी बड़ी अजीरन है। आप अपनी औरतों को देखो ना। तो ये खैर बात, ये हदीस पाक मिल गई, ये हमें तारीफ में मिल रही है चीज, ठीक है ना, कि रिश्तेदारी निभाना यानी उनका हक होता है। जब वो बीमार हो तो आप उनकी तीमारदारी करें, जब वो फोत हो तो जनाजे में जाएं,